हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, राइट राइट। अब जब 10th क्लास पास आउट हो जाते हो तो +2 में जब जाते हो तो क्या सारे सब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करते हो? नहीं, उसमें से कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ही आप सेलेक्ट करते हो। जब +2 के बाद ग्रेजुएशन में जाते हो तो क्या उसमें से सारे लेकर जाते हो? नहीं, उसमें से भी कोई स्पेशल जो जो आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी पकड़ हो, जो आपको काफी हद तक समझ में आए, वो सब्जेक्ट को आप ग्रेजुएशन के लिए सेलेक्ट करते हो। लेकिन उसमें से भी जब आप जॉब के लिए जाते हो तो कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड जिसमें पैशन भी हो, प्रोफेशन को बनाया जाए और इसमें आपको इंटरेस्ट भी हो, तो सेम चीज आपने अपने लाइफ के साथ किया, तो ये तो आपका एक प्रोफेशन है। यहाँ से तो आपको इनकम सोर्स बनाना है। तो क्यों ना आप स्टॉक मार्केट में सेम चीज करो। जैसे कि अगर आप नए आते हो, बहुत सारे सेटअप रहते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी रहती है। आप किसी इसका ज्ञान देखते हो, कभी उसकी वीडियो देखते हो, कभी यहाँ से टिप्स लेते हो, कभी कुछ समझते हो ना। चलो, यहाँ तक सारे लोग करते हैं, मैं भी करती थी पहले। लेकिन जब आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बिता दो, तो उसमें से कुछ सेलेक्टिव चीजों को आपको फिल्टर करना पड़ता है। उसमें से वो चीजें आपको रखनी पड़ती है जो सच में आपके लिए फायदेमंद हो, जहां से आपको जीतने के चांसेस ज्यादा हो, जहां पर आपके रिस्क रिवॉर्ड सही बैठे, आपकी प्रोबेबिलिटी विनिंग तरफ ज्यादा जाए। ये सब चीजें जब आप फिल्टर कर लेते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, मेरे लिए ये सेटअप जो है वो बहुत ही फायदेमंद का, मेरे लिए ये जो सेटअप है ये मेरे प्रॉफिटेबल देता है, ये मुझे प्रॉफिट बना करके देगा। ये सब चीजें जब फिल्टर कर देते हो तब आपके पास कुछ सेलेक्टिव चीजें ही रहती है जिसपे आपको वर्क करना रहता है। तब जाकर के आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। लेकिन बट अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। आप जब 9-15 मार्केट खुलता है, आपने सेटअप, स्ट्रेटजी, सब पहले से प्रिपरेशन करते हो, लेकिन जब ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है, आप कुछ और प्लान के करके, डेटा एनालिसिस से कुछ और हुआ और मार्केट में वैसा बिहेव नहीं करता है, तो आप वहां पे पैनिक हो जाते हो। अब आप ढूंढने लगते हो क्या, अरे यार ये सेटअप तो काम नहीं कर रहा है, अरे ये सेटअप लगा के देखते हैं, ये स्ट्रेटजी लगा के देखते हैं। जैसे बीवेप लगा लेते हैं, कभी आरएसआई लगा लेते हैं, कभी एमएससीडी लगा लेते हैं, कभी 20 एमए, 50 एमए, सब कुछ लगा लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम स्टिल वही की वही है कि आपने जो अपने लिए सेटअप सेलेक्ट किया था, आपने उस सेटअप पे भरोसा नहीं किया और आप बहुत ही जल्दी से 50 तरीके के उसमें डाल के रख देते हो और आपका जो चार्ट हो जाता है ना, वो बिल्कुल ही मिसमैच हो जाता है। और आप जो अपने सेटअप पे काफी पकड़ बनाए थे, जिसपे आपको भरोसा था, वो हो सकता है कि उस दिन वो सेटअप ना काम करे, हो सकता है अगले दिन काम करे, लेकिन आपने सेटअप ही चेंज कर दिया। ये प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों के साथ। देखिए, मार्केट में जिस दिन भी 200-300 पॉइंट का मूव आता है ना, कभी सेंटीमेंट की वजह से, कभी न्यूज की वजह से, कभी किसी भी चीज की वजह से, तो बहुत इजी तरीके से पैसे बन जाते हैं वहां पे। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? जिस दिन मार्केट में मूवमेंट ही ना हो, बिल्कुल ही साइलेंट हो, उस दिन जब आप पेशेंसफुली नहीं बैठते हो अपने सेटअप के साथ, अपने सेटअप पे मार्केट को आने का वेट नहीं करते हो और 50 तरीके का आप इंडिकेटर लगा देते हो, ये भी वो भी, ऐसे भी वैसे भी, और एकदम पैनिक होकर जब रैंडम पे रैंडम ट्रेड करते हो ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है और ये आपके सक्सेस में सबसे बड़ा एक ब्रेकर का काम करता है। आप अभी भी नहीं समझते हो। आप जो सेटअप कर रहे हो ना, उसको बैक टेस्टिंग भी, उस पर ट्रस्ट भी किया, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको 100% ही मिले। स्टॉक मार्केट ये जो प्रैक्टिकल गेम है, यहाँ पर आपको गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी खेली जाती है। कोई श्योरिटी नहीं रहती कि ये ऐसा ही होगा। यहाँ पर कितने परसेंटेज चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये काम करेगा, बस यही चीज होती है। लेकिन स्टिल आपको क्या चाहिए? 2:20 का सेटअप दे दो, 9:20 का सेटअप दे दो, किसी का 12 बजे का सेटअप दे दो, ये सब चीजें प्रॉब्लम आती है। देखिए, मैं जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, आप भी वैसी ही, सेम चीज है। लेकिन पता है फर्क क्या हो जाती है? आपको क्या होता है कि अभी लगता है कि और चीजें इंप्रूव करो, और कुछ नया सीखो, और कुछ करो। अब उसके चक्कर में जो सीखे रहते हैं ना, उसको आप स्किप कर देते हो। नया सीखना चाहिए, लेकिन जिस चीज पे आपकी पकड़ है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, उसको मत गिव अप करिए।
हो सकता है कि वो स्ट्रेटजी अब उस हद तक काम नहीं करती, उस स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करिए, ना कि उस स्ट्रेटजी को बदल के कोई नई स्ट्रेटजी के हिसाब से करिए। अगर फिर से आप करते हो, फिर सेम प्रॉब्लम, बैक टेस्टिंग करना, ये करना, वो करना, ये सब चीजें फेस करते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम ये स्ट्रेटजी काम नहीं करता, ये इस दिन काम नहीं करता, वो सिर्फ देखिए, एक्सपायरी डे और एक नॉन एक्सपायरी डे, ये दुनिया को पता है कि एक्सपायरी डे के दिन टाइम डीके होता है। आप कितने भी हद तक उस दिन आप अपने स्ट्रेटजी को लगा लो, कितने भी हद तक आप अपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करके एक्यूरेसी के साथ उस दिन ट्रेड करो, लेकिन स्टिल अगर मार्केट पॉज है, अगर मार्केट में साइलेंट है, तो वो मार्केट के दिन कोई भी स्ट्रेटजी आपकी 100% एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि उस दिन टाइम डीके फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। समझिए, उस दिन आपका कुछ नहीं काम करेगा, उस दिन क्या काम करेगा, आपका सेल्फ कंट्रोल काम करेगा, आपका वो कंट्रोलिंग पावर जो आपने अपने अंदर से बिल्डअप किया है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होता है, आपको लगता है कि यार ये तो काम करना चाहिए, ये तो नहीं, का आपको दिख रहा है कि आपका जो ट्रेड है, आपने सही जगह पे एंट्री की है, सही डायरेक्शन में की है, स्टिल मार्केट नहीं चल रहा है और वो ट्रेड धीरे 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 100 का 90, 90 का 85, 80 जा रहा है, लेकिन आप अभी भी अंधों की तरह देख रहे हो उसको और वहां से एग्जिट नहीं कर रहे हो। अब रिवर्सल आ जाएगा, अब रिवर्सल आ जाएगा। ये जो प्रॉब्लम होती है ना, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। आप एक ऑप्शन बायर है, दुनिया को पता है कि 70% टाइम मार्केट में सेलर जीतता है, सिर्फ 25-30% टाइम ही आपका ऑप्शन बायर जीतता है। तो जब डिवाइडेड पहले से कर दिया हुआ है, आपकी साइकोलॉजी भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन स्टिल आपको क्या लगता है हर दिन ट्रेड करो, हर कैंडल पर ट्रेड करो, ये प्रॉब्लम आता है। देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल बताने जा रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो डेली बेसिस पे प्रॉफिट बनाते हैं। आप किसी भी एक डे वर्कर को देखो, वो डेली के हिसाब से अपने दिन का जो चार्ज है वो कैलकुलेट करता है। कुछ लोग होते हैं जो मंथली बेसिस पे करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं, और उससे भी ऊपर जाओगे तो ईयरली बेसिस पे पैकेज उनका बनता है। उससे भी आगे जाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 3 साल 5 साल का विजन बना करके, करते हैं ना। आप स्टॉक मार्केट में आते हो और सोचते हो कि मैं हर दिन का 5,000 5,000 5,000 कमाऊंगा और हर दिन का रिस्क 5,000 5,000 के हिसाब से लूंगा। लेकिन ये समझिए ना, हर दिन मार्केट एक जैसा नहीं ट्रेड करता है, हर दिन मार्केट में एक जैसा मोमेंटम, एक जैसा सेंटिमेंट नहीं होता है। तो जब मार्केट एक जैसा बिहेव नहीं करता, तो आप अपने गोल को एक जैसा क्यों फिक्स करके आते हो? गोल को फ्लेक्सिबल बनाइए। कभी हो सकता है कि 2,000 का ही प्रॉफिट मिल जाए, कभी हो सकता है कि कुछ भी ना मिले, आपको ब्रेक इवन पे ही निकलना पड़े, कभी हो सकता है कि मार्केट में जिस दिन 200 300 400 पॉइंट का सेंटिमेंटल मूवमेंट आएगा, उस दिन आपका हो सकता है कि सीधे 50,000 का प्रॉफिट हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ट्रेड ही ना मिले। तो ये सब चीज को ना फ्लेक्सिबल बनाइए, रिजिड होकर के मत बनाइए, यार मेरा तो 5,000 का रिस्क है, आज 5,000 का रिस्क ले लेता हूँ, 1:1 मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। प्रॉब्लम को समझिए, आपको दिख रहा है कि मार्केट साइलेंट मोड में बैठा है, दिख रहा है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, स्टिल आप 5,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो। पता है क्या हो रहा है, रिस्क बड़ी बात नहीं है, बात यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी है, कि जो माइंड आपको परमिशन दे रहा है, आपने अपने माइंड को अलाउ कर रखा है कि रिस्क ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? जब आपको मार्केट में दिख रहा है कि नहीं लेना है तो। ये सब चीज प्रॉब्लम होती है। और एक बात मैं एक चीज नोटिस करती हूँ, देखिए, आपको लगता है क्या कि मार्केट यहाँ से बाउंस करना चाहिए, यहाँ पे इसका सपोर्ट है, स्टिल वहां पर 2 घंटे तक मार्केट सपोर्ट के पास टिका है, 10 पॉइंट में ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन अभी भी आप क्या करते हो, वहां पे ट्रेड ले लेते हो, दिख रहा है कि वहां से सपोर्ट है, वहां से जा नहीं रहा है, लेकिन वहां पे मार्केट अटक रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यार यहाँ से कभी भी बाउंस करके एकदम रॉकेट बन सकता है, इसलिए अच्छा है पहले लेकर के बैठ जाओ। ये सब चीजें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन स्टिल आप सब कुछ जानते हो, आप भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप चीजों को डिसिप्लिन वे में नहीं करते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, वन सेटअप आपको सब कुछ करके देगा, बट उस सेटअप पे आपको खड़ा रहना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़े, चाहे कोई भी मार्केट हो, किसी भी तरीके का सेंटिमेंट हो, मेरे सेटअप पे आएगा मैं वो ट्रेड लूंगा, नहीं आएगा नहीं लूंगा। लेकिन पता है एक और चीज क्या आती है,
यहाँ पर लोगों को लगता है ना, जैसे कि जो नए बिगिनर्स आते हैं वो स्टार्टिंग करते हैं इन्वेस्टिंग से, पहुंच जाते हैं आपको स्विंग ट्रेडिंग, उससे भी नहीं मिलता जल्दी पैसे, 10 यूट्यूब देख लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनको क्या लगता है, हमने एक दो वीडियो देख ली, ऑप्शन को यहाँ से बाई करना, यहाँ से सेल करना। देखिए बाई सेल करना जो 10th क्लास का बच्चा है ना उसको भी पता है, लेकिन बाई सेल करना नहीं, वो तो सिर्फ 1% गेम है। 99% गेम तो अभी बाकी रहता है, जो आप सीखना नहीं चाहते हो ना, आप सीखना चाहते हो कि क्यों बाई करना है। अगर बाई यहाँ पर करेंगे तो कुछ तो लॉजिक होगा, अगर यहाँ पे सेलिंग आ रही है कुछ तो रीजन होगा। ये सब चीजें नहीं सीखना चाहते हो, और आपको लगता है कि बस मैंने सीख लिया ऑप्शन बाइंग, अब ले लेते हैं, अब बेच देते हैं, अब पुट लेते हैं, कॉल लेते हैं। ये प्रॉब्लम आती है। आपको लगता है कि निफ्टी देखो ना यहाँ से 50 पॉइंट भाग गया, लेकिन हमारा प्रीमियम नहीं भागा, कभी रीजन समझा कि क्यों नहीं गया, वो नहीं समझना चाहते। यही प्रॉब्लम आती है, 90% लोग स्टिल डूइंग सेम थिंग, लेकिन 10% जो लोग होते हैं ना वो कुछ अलग करते हैं जो ऊपर है। आप खुद सोचिए कि क्लास में आपके 50 बच्चे रहते होंगे, कम से कम आपके क्लासरूम में आपके साथ पढ़ने वाले 50 बच्चे होंगे, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया टीचर तो सेम चीज सबको पढ़ाता है, लेकिन उसमें से जो 5-6 बच्चे होते हैं ना वही सुपीरियर बच्चे क्यों निकलते हैं? क्योंकि उन्होंने जो टीचिंग की, जो पढ़ा, लेसन लिया टीचर से, वो तो पढ़े, प्लस में उन्होंने कुछ अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें कहीं और से सीखने की कोशिश की है। उनको पता है कि इतना तो काफी है, लेकिन इन सब से मुझे आगे निकलना है तो कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ वो नॉलेज का चीज हो, कुछ साइकोलॉजी का चीज हो, या कुछ एक्स्ट्रा आपका चीज हो, कुछ एक्स्ट्रा एक एक्टिविटी हो, कुछ भी हो सकता है। सेम चीज आपको भी, आपको लगता है कि भेड़ चाल में 90% में तो सेम कर ही रहे हैं, तो आपको वो 90% लोगों में आना है कि 10% लोगों में, ये आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। और मैं अभी भी कहती हूँ, जरूरी नहीं है 50 तरीके के सेटअप को यूज करो, ओनली वन सेटअप, ओनली वन सेटअप, उसी से आपको प्रॉफिट बनेगा और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनेगा। बस उस सेटअप को हर दिन फॉलो करिए और उस सेटअप पे मार्केट को आने का वेट करिए। कोई भी सेटअप हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पकड़ किसमें। मेरी पकड़ केमिस्ट्री में ज्यादा थी, मैंने केमिस्ट्री को बनाया। अगर आपकी पकड़ फिजिक्स में तो फिजिक्स को बना, इट्स योर चॉइस, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर मेरा पकड़ 9 EM में वीवैप है तो आपका भी हो सकता है MSCD, आप MSCD पे करो, 20 EMA पे करो। बट कोई भी एक सेटअप को पकड़ो ना, उसको एंड तक लेकर के जाओ। आई होप कि कुछ चीजें समझ में आई होगी, जो आप सिली सिली मिस्टेक करते हो प्लीज स्टॉप इट, आप अभी से बंद कर दीजिए। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।